चलिए हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास। तो इलस्ट्रेटर हम ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था यहाँ का, फिर मैं आज बता देता हूँ कि फ़ाइल में जाएंगे हम, यहाँ से न्यू में जाएंगे। ये मैं कल वैसे भी बता चुका हूँ। यहाँ से क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा आर्टबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारा आर्टबोर्ड हमारे सामने आ गया। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे क्लिक एंड ड्रैग्स क्या होता है, किसे कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग्स। जब हम माउस को ये देखें क्लिक एंड ड्रैग्स, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे हम और माउस को ड्रैग करेंगे, इसे क्लिक एंड ड्रैग्स कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये काम आने वाला है क्लिक एंड ड्रैग्स। अच्छा जी, तो दूसरी बात आपको बता दूं, ये आपने टूल बार, मैंने कल बताया था कि इसे टूल बार कहते हैं। ये टूल बार में देखो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है किसी किसी के साथ, तो इसका क्या मतलब होता है किसी किसी के साथ? छोटा सा, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ छोटा सा एरो नज़र आता है आपको, ये देखें इसके साथ इसके साथ। इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर और भी टूल हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने कल देखा था जो शेप, ये रेक्टेंगल टूल, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखो और भी टूल्स हैं, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड टूल, ये एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल। इसका ये मतलब होता है ये जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, सब में देखें, ये सब देखें, ये देखें छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, जिसमें अंदर होंगे दूसरे और भी टूल, तो इसके साथ एरो नज़र आ रहा होगा आपको। जिसमें नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके साथ कोई एरो नहीं है, ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि कोई भी चीज़ सिलेक्ट किए बगैर हम कोई भी काम डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, तो इसके अलावा हमने देखना है कि कल मैंने यहाँ व्यूज़ में स्मार्ट गाइड का कहा था कि स्मार्ट गाइड क्या होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक ये बनाया, ये देखें, ये जो पिंक कलर की आपको नज़र आ रही है जो लाइन दरमियान में, इसे स्मार्ट गाइड कहते हैं। ये मैंने, ये देखें पिंक कलर की जो लाइन नज़र आ रही है अंदर, तो ये स्मार्ट गाइड कहते हैं इसके। इसके अलावा भी स्मार्ट गाइड का मैं बता देता हूँ कि हमने एग्जैक्ट कोई भी इसके बराबर में, ये देखें ये पिंक कलर के अंदर जो लाइन नज़र आ रही है, इसे स्मार्ट गाइड कहते हैं। हमने इसकी कॉपी लेनी है, कल कॉपी का मैंने बताया था कि कॉपी लेने के लिए आर्ट को होल्ड रखेंगे हम और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जैसे मैंने पहले क्लिक एंड ड्रैग बताया। ये देखें, ये जो पिंक कलर की जो लाइन है, ये हमें बता रही है कि एग्जैक्ट आ रही है, ये बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। ये जो दूसरी हम शेप बना रहे हैं, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बराबर है। ये इसे स्मार्ट गाइड कहते हैं, ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको। अच्छा, इसके अलावा शेप को मूव करने के लिए इसे पहले सिलेक्ट करेंगे, देखो अब सिलेक्ट नहीं है। सिलेक्ट करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग्स इसे करेंगे, इसे एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट है। इसको हम कहीं भी मूव करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग्स करेंगे, सिलेक्ट करें क्लिक एंड ड्रैग्स, कहीं भी इसे हम रखने के लिए क्लिक एंड ड्रैग्स करेंगे, कहीं भी हम रख सकते हैं इसे उठा के। ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको? अच्छा जी,
अब इनमें कलर फिल करने के लिए पहले सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल में आएंगे हम। इसकी जो शॉर्टकट है वो वी है। इसकी शॉर्टकट फिर सुन लें, इसकी शॉर्टकट वी है सिलेक्शन टूल की। और वैसे यहाँ पे कर्सर से भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम सिलेक्ट किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो सिलेक्ट होगी क्लिक एंड ड्रैग के ज़रिए। तो इसमें हम कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखो कलर पिकर है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको तफसील से हम बाद में पढ़ेंगे। और भी इसमें कोई भी आपने कलर करना हो तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके। देखो इसमें कलर आ गया। अब ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें ब्लैक ब्लैक भी नज़र आ रही है, देखो ब्लैक भी है। ये क्यों? कलर हमने जैसे ये सियान कलर हमने किया है इसमें फिर, लेकिन यहाँ ब्लैक ब्लैक भी आ रहा है। ये क्या है? ये आउटलाइन कहलाती है, ये स्ट्रोक है इसका। अगर हम स्ट्रोक ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से देखें, इस नीचे वालों को ऊपर लेके आएंगे। स्ट्रोक है ये जो देखो वाइट में रेड लाइन है, इसमें लिखा भी हुआ है नॉन। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। देखिए अब नहीं है, यहाँ पे इस पर कोई वो नहीं है। बाज़-औक़ात हमें ज़रूरत होती है स्टॉक की, बाज़-औक़ात नहीं होती। तो स्टॉक की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ स्टॉक यूज़ करेंगे, जहाँ नहीं होगी हम नहीं करेंगे। ये तो जस्ट अब टूल समझा रहा हूँ, लेकिन डिज़ाइन में कहीं हमें स्टॉक की ज़रूरत होती है, कहीं आप देख रहे होंगे कि स्टॉक लगा होता है किसी पे नहीं। वो डिज़ाइन भी मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह क्लासों में। तो कल हमने ये सीखी थी, ये शेप बनाना। अच्छा जी, इसके अलावा कॉपी करना भी मैंने सिखाया था कल, कि आर्ट को होल्ड रखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग्स हमने नीचे करनी है। देखो एग्जैक्ट आ रही है। अगर शिफ्ट और आर्ट को हम होल्ड रखें और फिर कॉपी करें तो फिर भी एग्जैक्ट आएगी। ये देखो हम ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग्स करेंगे तो सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट नहीं होगा तो कोई भी काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता कोई भी बंदा। जब कोई चीज़ सिलेक्ट ही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। इससे पहले सिलेक्ट करेंगे क्लिक एंड ड्रैग से। क्लिक एंड ड्रैग्स फिर बता देता हूँ मैं। माउस का लेफ़्ट बटन होल्ड रखना है आपने और उसे ड्रैग करना है, ठीक है। अब इसकी कॉपी लेनी है हमने, तो इसको आर्ट को होल्ड रखेंगे हम और क्लिक एंड ड्रैग्स। देखें एग्जैक्ट आ रही है। अब इनमें कलर हम अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो यहाँ भी है, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। देखें यहाँ से ये कलर करना चाहें हम इसमें। अच्छा ये कलर क्यों नहीं हुआ? ये देखें कलर मैंने यहाँ से कर दिया है कलर, लेकिन इसमें कलर नहीं है आया। वो कलर कहाँ चला गया? तो ये देखो स्ट्रोक ऊपर है, जो इनमें से कलर भी जो ऊपर होगा उसमें कलर होगा। अब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से कलर हुआ है लेकिन इसके स्ट्रोक में हुआ है। ये देखें इसके स्ट्रोक में कलर हुआ है। तो इसको ये देखें, इसको ऊपर रखेंगे हम और यहाँ से फिर क्लिक करेंगे। इसके कलर कोई भी हम रखें अपनी मर्ज़ी से। अब एक सिलेक्ट था ये, तो एक में ही कलर हुआ है। अब ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई और कलर फिल कर देंगे हम। अब इसके अलावा ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई और अपनी मर्ज़ी का कलर कर सकते हैं हम। इसके अलावा जो भी शेप बनाए हम अपनी मर्ज़ी का। ये देखो क्लिक एंड ड्रैग से आल भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। वैसे आल सेलेक्ट करने का मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको। ये नहीं है, कंट्रोल ए करेंगे, आल सेलेक्ट हो जाएंगे। जितनी भी आपके पास शेप होंगी, कोई टेक्स्ट लिखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आल सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल ए ये इसकी शॉर्टकट है। वैसे आप क्लिक एंड ड्रैग से भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट है। अच्छा जी, अब कॉपी की आपको समझ आ गई, क्लिक एंड ड्रैग्स की समझ आ गई, एग्जैक्ट कैसे हम मूव करते हैं वो भी आपको समझ आ गई। अच्छा जी, इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देखेंगे इसमें कि हमें कॉपी करनी एग्जैक्ट नहीं करनी। यानी ये इमेज ये सारे एग्जैक्ट कॉपी हुए पड़े, हमने कॉपी एग्जैक्ट नहीं करनी है, हमने कहीं और उठा के रखना है। ये देखिए मैंने कॉपी की लेकिन ये ना यहाँ नहीं आई। मैं दिखा देता हूँ, ये भी ये देखिए कॉपी नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह यह है कि हम जब कॉपी करते हैं तो पहले हम क्लिक छोड़ेंगे, फिर आर्ट का बटन छोड़ेंगे, यानी आर्ट को होल्ड रखेंगे पहले और क्लिक छोड़ेंगे हम। ये देखिए यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, क्लिक को पहले हम छोड़ेंगे, फिर आर्ट का बटन छोड़ेंगे, फिर कॉपी होगी, वरना कॉपी नहीं होगी। अब कोई करे और उससे कॉपी ना हो गए, हमसे तो नहीं हो रही, तो इसीलिए मैंने ये बताया है। अब इसके अलावा हम कुछ शेप और बना लेते हैं, कोई पॉलीगॉन। एग्जैक्ट शेप बनाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि आर्ट और शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे हम, तो ये एग्जैक्ट आएगी। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब छोटी या बड़ी करने के लिए भी मैंने बताया है। अच्छा जी, शिफ्ट और आर्ट होल्ड रखेंगे। ये देखो एरोज आया हुआ है, शिफ्ट और आर्ट होल्ड रखेंगे और यहाँ पे एरोज आया हुआ है, फिर ये इस तरह हम ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो फिर हमारी छोटी बड़ी इमेज हम कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं। ये देखें, इसकी हालत बिगड़ गई। हमने किया तो एग्जैक्ट, लेकिन बिगड़ गई। इसको कैसे सही करेंगे? कंट्रोल जेड करेंगे, हमारी वही की वही जो शेप होगी वही आ जाएगी वापस। तो इसकी एक कॉपी की हमने आर्ट के साथ, तो हमने अब ज़्यादा कॉपी करनी है। मैं इमेज थोड़ी और छोटी कर लेता हूँ इसे। अब एक कॉपी की मैंने आर्ट के साथ, अब मैंने कॉपी ज़्यादा करनी है। इसके लिए क्या करूँ मैं? आर्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करते रहूँ? नहीं, इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जितनी दफ़ा करेंगे, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और डी दबाएंगे। अच्छा, कंट्रोल को डी रखें, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और डी प्रेस करेंगे तो हमारी कॉपीज़ होती जाएंगी। अब हमने ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम कंट्रोल ए करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन हमने जस्ट इनको सिलेक्ट करना है। तो ये क्या करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग से करेंगे हम। ये सिलेक्ट हो गए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक हो गया, तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये यहाँ आ गया। हमने सबकी कॉपी करनी है, इनकी एक की नहीं, हमने इनकी सबकी कॉपी करनी है। तो क्या करेंगे? आर्ट सेलेक्ट, ये आल करेंगे तो कॉपी होगी। सेलेक्ट मैंने आल किया हुआ है। आर्ट देखो, अब मैंने यहाँ रखना है। अब इस तरह हमने और भी इन सब की और कॉपी करनी है आर्ट के साथ। अब हमने इनमें से कुछ के ना कलर्स चेंज करने हैं हमने। अब उसका क्या तरीक़ेकार है? हम इन पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक एंड ड्रैग किया, ये सिलेक्ट हो गए। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो वो सिलेक्ट ख़त्म हो जाएगी, वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो हमने उसे भी सिलेक्शन में रखना है, इसे भी। तो ये कैसे होगा? हम शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखो, ये भी सिलेक्ट और वो भी सिलेक्ट हो गया। इसका हम कलर चेंज करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे, ये ग्रीन कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं। ये देखें, इनका कलर चेंज हो गया। ये कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम छोटा कर देते हैं। तो हम इसी की कॉपी ले लेते हैं एक। ये भी मैं आपको एक, अब इस पर सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, ट्रांसफार्म पे जाएंगे तो यहाँ रोटेट, ट्रांसफार्म पे जाके देखो रोटेट लिखा हुआ है, रोटेट। इस पर क्लिक करेंगे। जिसने नोट करना हो कर लीजिएगा।
अच्छा यहाँ देखें, एंगल को हम 7 पे रखेंगे एंगल, तो इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं हम। इसे साइड पे रखते हैं, प्रीव्यू, ये देखें। अच्छा, यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ से हमें अगर मूव करना होगा, रोटेट करना होगा तो ऐसे कर देंगे, ओके कर देंगे इसे। अगर हमें इसे की कॉपी चाहिए होगी तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, हमें कॉपी चाहिए, ये क्लिक हो गया। हमने वही दौरान इसकी और भी कॉपीज़ चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले भी बताया मैंने, कंट्रोल डी, इसकी एक कॉपी हो गई, वो एक और हो गई, फिर एक और हो गई। जितनी दफ़ा कंट्रोल को होल्ड करके डी प्रेस करते जाएंगे इसकी कॉपीज़ होती जाएंगी। ये देखें, इसकी कॉपीज़ हो गई। अब हम इनमें से कुछ को सिलेक्ट करेंगे और कुछ के कलर्स चेंज कर देंगे हम। देखो, अब सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि कुछ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे इन पे। शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, ठीक है। जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें कलर मैंने कोई और चेंज करना है तो मैं ये कर देता हूँ। ये देखें, मैंने कलर चेंज किया, एक अच्छा सा डिज़ाइन। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं हम, यहीं पॉलीगॉन में जाके, तो यहाँ से राउंडेड टूल ले लेते हैं। चलो, एक लाइन लगाई मैंने छोटी सी, तो देखो ये हम सिलेक्शन में लाजमी जाएंगे। उसके बाद मैंने शॉर्टकट बताई है इसके, वी है, मैं वी प्रेस करके शॉर्टकट में वहाँ चला जाता हूँ। तो इसके अलावा, सिलेक्शन के अलावा कुछ भी काम नहीं होगा। सिलेक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो काम होगा, वरना नहीं। जैसे करेंगे वही मैंने जैसे बताया, इसे सिलेक्ट करेंगे क्लिक एंड ड्रैग से, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर ट्रांसफार्म में जाएंगे या रोटेट पे जाएंगे हम। ट्रांसफार्म के बाद रोटेट में गए। अब यहाँ से एंगल हमारी मर्ज़ी होगी, हम 7 रखें, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे डिज़ाइन के मुताबिक होगा। तो यहाँ मैं 5 करके देखता हूँ और प्रीव्यू भी चेक करता हूँ इसका। तो 5 में 6 करके देख लेता हूँ मैं, जहाँ हमें सही लगेगा हम वहाँ वो करेंगे। चलो 6 है, 6 पे अच्छा लग रहा है मुझे, मैं कॉपी कर दूँगा यहाँ से। और फिर से वही, इसकी ज़्यादा कॉपीज़ करने के लिए कंट्रोल प्रेस होल्ड रखेंगे और डी प्रेस करेंगे, इसकी कॉपीज़ होती जाएंगी। जितनी कॉपीज़ आप चाहेंगे उसकी कॉपीज़ होती जाएंगी। ये देखें, एक अच्छा सा ये डिज़ाइन बन गया। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करते जाएंगे एक को छोड़ के एक, तो हम इस पर भी कलर चेंज कर सकेंगे। ये हमारी मर्ज़ी होगी, जिसमें उसमें कलर करें, जिसमें ना करें, इसमें रेड कलर कर देंगे। ये देखें, ये खूबसूरत सा ये लगने लग गया। तो ये क्या था, अच्छा, टैक्स। हम टैक्स भी लिख सकते हैं इस पर कि ये कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हैं, क्या कैसे किया है। ये नीचे लेंगे, सेलेक्ट किया मैंने, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ मैं। ये इनको ऑल सेलेक्ट किया मैंने और क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ ले आया मैं। अच्छा जी, इसको मैंने अकेले को सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ फ़िलहाल। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जो मैं, मेरी मर्ज़ी होगी जहाँ मैं रखूँ, मैं अपने डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से करूँ। अच्छा जी, ये है पॉलीगॉन, इसे पॉलीगॉन कहते हैं हम। टी, टैक्स, यहाँ टैक्स है, यहाँ आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ, इसे भी बड़ा करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए शिफ्ट एंड होल्ड को प्रेस करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग्स। देखें, अच्छा,
पॉलीगॉन शेप्स, ये पॉलीगन शेप। हम इसकी भी कॉपी करना चाहें, पहले तो मैंने इमेज की कॉपी करने सिखाया आपको। ये जो जितनी भी हैं, ये पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, राउंडेड है, ये शेप्स जितनी भी है, इनकी कॉपी करने। इसकी कॉपी का भी वही तरीका होगा। आर्ट को प्रेस रखेंगे, क्लिक एंड ड्रैग्स, यहाँ हम रखेंगे इसको, यहाँ जो भी जितनी भी कॉपी करनी होंगी हमारी मर्ज़ी होगी। अच्छा, डिफरेंट शेप्स, ये डिफरेंट शेप्स का नाम दे दिया। फिर हम सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे। अच्छा, ये वैसे तो हमने लिया था, जो टूल लिया था वो राउंडेड रेक्टेंगल टूल लिया था, लेकिन हमने उसे लाइन की सूरत में बनाया है। अच्छा, अच्छा जी। अच्छा, ये जो है बेसिक शेप है। अच्छा, ये बेसिक शेप आ गई। अब आज हमने पढ़ा है क्लिक एंड ड्रैग्स पढ़ा है, हमने कुछ डिज़ाइन भी बनाया है, हमने कॉपी करना सीखा है। एक कॉपी हो तो उसके साथ ज़्यादा कॉपी कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा है। और इसके अलावा हमने देखा है कि इसके साथ जो ये जो छोटा सा एरो नज़र आता है, इसका क्या मतलब होता है। इसके अंदर और भी यानी टूल्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है। हमने कल ये शेप टूल पढ़ा था, ये रेक्टेंगल टूल पढ़ा था। इसके अंदर जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल थे वो पढ़े थे, एलिप्स टूल है वो पढ़ा था, पॉलीगॉन टूल है वो पढ़ा था, स्टार टूल, ये हमने कल शेप बनाई थी। आज हमने थोड़ा सा इनको ही, इन शेप्स को ही यूज़ करते हुए थोड़ा सा डिज़ाइन हमने बनाया है। कुछ पॉलीगॉन्स हमने डिज़ाइन किया है, कुछ लाइंस की मदद से हमने डिज़ाइन किया है। और ये मैंने कल की तरह जैसे मैंने फिर ये बेसिक शेप भी बनाई है। और इसमें कोई समझ ना आई हो आपको तो आप पूछ सकते हैं मुझे। और इसके अलावा एक और मैं आज ये भी बता देता हूँ, चलो इन्हें सेव कैसे किया जाएगा, इन्हें सेव करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, इन्हें सेव करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब इसकी जो हम फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। ये देखो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये फाइल, इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो ये देखें सेव लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट आपके सामने भी नज़र आ रही है, कंट्रोल एस, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और एस प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल एस, ये इसकी शॉर्टकट है। वैसे यहाँ फाइल में जाके आप सेव भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एस से करूँगा, कंट्रोल एस, ये देखिए आप यहाँ आ जाएंगे। आपको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जिस फाइल में भी जहाँ भी सेव करना है वहाँ आप सेव कर सकते हैं। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, फ़ाइल को क्या नाम देंगे वो भी दे सकते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं बेसिक शेप्स, बेसिक, बेसिक शेप्स दिया हमने नाम इसे। यहाँ देखो सेव का बटन आया हुआ है, सेव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद ये देखो यहाँ से ओके कर देंगे।
चले, ठीक हो गया। ये समझ आ गई सेव कैसे करेंगे हम। यहाँ से फाइल में जाएंगे, ये ऊपर फाइल बने हुआ है। अच्छा जी, यहाँ से हटा के फिर लिया अपने इसे एमएलस्टेटर को। ये देखो, यहाँ से फाइल में जाएंगे हम। फाइल में ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो पहले से सेव हुआ पड़ा है, इसलिए वो ऑप्शन ऑप्शन शो नहीं होगा कि ये सेव है। वो हमें बता रहा है अगर पहले से सेव होगा तो यहाँ से ये सेव नहीं होगा। सेव हम ऊपर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 या 7 नंबर पे सेव लिखा होता है। और इसके अलावा शॉर्टकट भी मैंने बताई है, कंट्रोल एस करेंगे तो उससे भी सेव हो जाएगा। अब किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। किसी ने कुछ पूछना है? जी, जाहिद रसूल पूछे, क्या पूछना है? ये तो मैंने पहली क्लास में ही बताया था, अर्निंग कैसे आएगी, कौन कौन सी जगह पे आप यानी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं फिर बता देता हूँ कि आप जैसे कोई भी कंपनी है, एजुकेशन की कंपनी है, एजुकेशन स्कूल है, कॉलेज है, उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। कोई बिजनेसमैन है वो भी आपसे काम करवा सकते हैं, जैसे उन्होंने पम्फलेट बनवाया, अगर बिजनेस कार्ड बनवाया तो वो पैसे देंगे। इसी तरह सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट बनवाएगा आपसे तो वो भी आपसे पूछेगा कि भैया आप इस पोस्ट बनाने के कितने पैसे लेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ अर्निंग के इसके सोर्सेज हैं। मज़ीद किसी ने कुछ पूछना हो? चलें, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं। तो ये तो मैंने एक ऐसे ही बेसिक सा डिज़ाइन बनाया है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को मिला के या एक ही शेप्स को कोई भी डिज़ाइन में हम उससे डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी डिज़ाइन तो हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे हमारे ये टूल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे। कोई भी डिज़ाइन होगा वो सारे टूल मिल कर ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन हम करेंगे तो तकरीबन टूल सारे मिलेंगे, फिर डिज़ाइन बनेगा। अभी तो हमने एक या दो टूल पढ़े हैं अभी, तो अभी हम डिज़ाइन तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना, जैसे ये मैंने बनाया वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करना, इस तरह बनाने की कोशिश करना। फिर अगर नहीं समझ आए तो फिर मुझे बताना है। चलो, किसी का कोई सवाल नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं फिर।